So, hello students, welcome to DCA. Today we'll be starting a new kind of series that is called Dhaga Connecting the Dot series, right? Uh, Exclusive for those who wants to do something but they are not able to relate. So let's suppose I am taking a question like, sir, we know, and in fact everyone knows that NCERT is important. सबको पता है कि NCERT पढ़ना है, right? बट पढ़ते हैं भूल जाते हैं कैसे पढ़ना है. अब ये कैसे क्या किताब खोल के ही पढ़ना है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू रिलेट डाउन द फैक्ट्स, राइट. इट्स नॉट दैट यू हैव टू क्रैम, राइट. इट्स नॉट ओनली दैट यू आर क्रैमिंग द फैक्ट्स. ऐसा नहीं है. यू कैन नॉट रिलेट इन यूपीएससी एग्जाम. I already told that there is difference between the UPSC exams conducted by UPSC and the other ones, right? The other ones can be factuals, but nowadays even I looked upon the IB, right? IB exam conducted in 2021 that was not as such factual, right? So things are going complicated, multi-threaded nowadays. So that's why I thought that okay, let's take a sample, right? And मैं आपको इसमें relate करने की कोशिश करूंगा how you can relate down the data mentioned in the book for the MCQ exams, right? So this is all in a single context. So I'm sure that if I talk about especially the history portion, because वो vast होता है, तो इसलिए मैंने history portion को relate करने की कोशिश की, right? So how to think like UPSC, how to make notes for UPSC, or how to relate down the things which can be asked in the statement 1, 2, 3, 4 kind of questions in UPSC, right? Whether you are a serious aspirant, राइट, सीजीएस जीएस भी आजकल टफ आती है, सिविल सर्विस एस्पिरेंट, पीसीएस, पंजाब पीसीएस का पेपर अगर इस बार का देखें, सो इवन द पंजाब पीसीएस पेपर वाज मोर और लेस एज इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी. बड़े टफ क्वेश्चन थे, राइट. सो लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स. एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली आवर सोसाइटी इवॉल्व इन टर्म्स ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, राइट, कास्ट इरेडिकेशन के लिए. तो वी हैव सम मेजर पर्सनालिटीज इन नेम. अगर मैं राजा राम मोहन राय जी का नाम लूं, सबको पता होगा. अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बोलूं, सबको पता होगा. इफ यू टॉक अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोर और लेस अभी हाल में बंगाल इलेक्शन भी हुआ तो काफी चर्चा में भी थे ये लोग. देन वी टॉक अबाउट ज्योतिराव फुले, राइट. इनका भी नाम आपको पता होगा, राइट, बिकॉज दिस आर मेजर पॉपुलर इन द सेंस बिकॉज इवन छोटी छोटी बुक्स में भी इनका नाम लिखा होता है. बट if I quote about, let's suppose if the UPSC quotes about Mumtaz Ali, right, Veera Salingam Panchalu, right, if UPSC asks you a question about Veera Salingam Panchalu, right, you cannot say that it's tough. Reason, UPSC has quoted this name in their book, right. UPSC has quoted their work in their notes in their book, right. UPSC has quoted Mumtaz Ali. UPSC has also quoted Begum Ruqayya Hussain of Patna, राइट, मद्रास प्रेसिडेंसी पंटुलू, राइट. इन्होंने अपने अपने रीजन में भी काम किया फॉर द वुमेन डेवलपमेंट, फॉर वुमेन एजुकेशन, राइट. जैसे आप यहाँ सती सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, दिस सारा का सारा, दिस ऑल पर्सनालिटीज आर रिलेटेड टू वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन इमेंसिपेशन, राइट. उनके सोसाइटी में जगह अच्छी रहे, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बारे में वर्कआउट किया. सो वी नीड टू नो ऑल द नेम्स. लेट्स सपोज एक क्वेश्चन अगर आता है, तो आपने यूपीएससी ने जितने, एनसीईआरटी ने जितने कोट किए हैं, उन सब का एक लिस्ट बनाना चाहिए, राइट. सो व्हेन लेट्स सपोज इवन यू टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज मेन क्वेश्चन और पीसीएस मेंस क्वेश्चन, एंड इफ दे आस्क अबाउट, बिकॉज वुमेन्स डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ टॉपिक इन द यूपीएससी सिविल सर्विस मेन, राइट, यू कैन कोट दिस थिंग्स एज वेल. आपको ऑलराउंड देखना ना, नॉट ओनली इन बंगाल डोमेन, नॉट ओनली इन बिहार, नॉट ओनली महाराष्ट्र, यू हैव टू टॉक अबाउट द साउथ इंडियन मद्रास प्रेसिडेंसी एज वेल, राइट. आप लोगों ने इतनी चीज पढ़ी, बट क्या आपने इनका नाम सुना, वीरा सलिंगम पंटुलू? अगर आपने सुना, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट टोन. फिर आप एनसीईआरटी की ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हैं. इफ यू हैव डन मुमताज अली, रुकैया हुसैन, दैट मीन्स कि आपने एनसीईआरटी के फ्लो को मेंटेन रखा है. इट मीन्स दैट कि यू आर फोकस्ड दैट द बुल्स आई. जो हम आई की बात करते हैं ना जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, राइट, इन ऑल द स्टोरीज, ऑन ऑल द मोटिवेशनल स्टोरी, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द आई ऑफ द फिश, बुल्स आई. आंख पे क्यों? यू नीड टू टारगेट. दैट मीन्स अगर आपको इन तीनों में से कोई दो भी पता है, दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड. एक चेक पॉइंट मैंने रखने के लिए 3 नाम दिए थे. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग्स आर मेंशन्ड इन द चैप्टर नंबर 9 ऑफ वुमेन, कास्ट, राइट, रिफॉर्म्स, क्लास 8th एनसीईआरटी में लिखा है.
और बड़ी अच्छी स्टोरी के फॉर्म में लिखा है, एंड देयर आर सम पॉइंट्स इन द बॉक्सेस एज वेल, राइट. आप इसको पढ़िए, राइट. नाउ एज अ क्रॉस चेक, इफ यू हैव डन दिस चैप्टर, आई एम आस्किंग यू राइट नाउ 3 क्वेश्चंस, राइट. Maybe you are moderate in history, you are good in history, you might not be good in history, you are expert in history. Let's have 3 questions. Do you know who wrote Stri Purush Tulna? This is a book written by whom? That's the question. Stri Purush Tulna. Do you know Gulamgiri is a work or volume written by whom? Kisne likha? Right? Third, there is a text mentioning hook swinging festival. Are you aware of this hook swinging festival? I am not saying that it's current affairs. This is completely, a factual thing which is mentioned in the NCERT, which refers to the plight and, the kind of irritating customs followed in the mid-level period of India, right? Hook swinging festival completely given in the box of NCERT, pictorial representation as well, right? एक अंग्रेज ने ये पिक्चर बनाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने दुख से कितने दर्द होता था इसके अंदर, हुक फंसा करके बट लोगों को और ऐसे घुमाया जाता था, राइट. दिस वाज एक्चुअली फेस्टिवल. लोग बाकी लोग एंजॉय करते थे, बट जिसको टांगा जाता होगा इन द स्किन, उनको दर्द तो होता ही होगा. देन वी हैव गुलामगिरी. गुलामगिरी इज द वर्क और द वॉल्यूम व्हिच हैज बीन कंपाइल्ड बाय ज्योतिराव फुले, राइट. दिस आर, you can say that least frequently asked question, but UPSC can ask which of the following is correct about Jyotirao Phule, right. Apart from his popular things जो कि आम किताबों में भी लिखा है, this is written in NCERT, तो आपको अवेयर होना चाहिए. And you are very much aware that if UPSC is the religion, NCERT is the God, right. Next we have स्त्री पुरुष तुलना. आप बुक पढ़ेंगे तो ये भी मिल जाएगा. I am not taking this from the kind of books like Bipin Chandra or any research material. No. It's completely ditto mentioned in the NCERT, which is Tarabai Shinde, written by Tarabai Shinde, right. So जब भी आप ये terms देखें, प्लीज उसको साइड में लिख लें. आप नोटबुक्स में ऐसे साइड में लिखना शुरू करें. And I mention it because जब एक बार खुद से ये करोगे, then you will be able to relate, you will be able to connect the dot. That is, you will be able to tie a knot. धागा बनेगा. धागा खोलना नहीं है. We have to connect the dots. धागा बने रहना चाहिए, कनेक्शंस बने रहना चाहिए. जो भी आपने पढ़ा वो फैक्चुअल नहीं होना चाहिए. It should be well connected कि how the story goes about the women development, caste reforms and evolution. Very important NCERT topic as well as for UPSC. This is actually I am taking it for the demonstration purpose कि how to relate the things, how to connect the dots as a dhaga for your UPSC exam. Hope you like it, right? So thank you. Good luck.